ईरानी सदर इब्राहिम रईसी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। इब्राहिम रईसी मीनार पाकिस्तान, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद और शाही किले का दौरा करेंगे। वज़ीर आला की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा। ईरानी सदर की गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान से भी मुलाकात शेड्यूल। ईरानी सदर की लाहौर आमद पर मकामी तातील, तालीमी इदारे, अदालतें और ज़िले दफातर बंद। मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। ईरानी सदर लाहौर से आज ही कराची जाएंगे। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर और ताजिर बरादरी से मुलाकातें शेड्यूल। कराची में ईरानी सदर के इस्तकबाल की तैयारियां। सरकारी और निजी दफातर में तातील। शाहराए फैसल को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। ईरान के साथ तिजारती माहिदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का पाक ईरान तिजारती माहिदों के सवाल पर जवाब। कहा, अमेरिका मुमकिन पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है और इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। अपनी शराकतदारी को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी सिक्योरिटी ताउन और जॉइंट फ्री इकनॉमिक जोन मुआहिदे की तौसीक। हैवानात की सेहत और अदालती मुआवनत के समझौते पर दस्तखत। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहरी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरानी हममनसब इब्राहिम रईसी की मुलाकात। ताल्लुकात को तक़वियत देने के लिए बातचीत और ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। दो तरफ़ा ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कोशिशों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। इलाकाई और आलमी पेशरफ पर भी तबादला ख्याल। इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए अमन और तामीरी बातचीत के अज़्म का इआदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी सदर की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम, सरहदी सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फ़िरक़ैन का इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों और दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दों को दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात ख़तरे में डालने से रोकने के लिए सरहद पर बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक ईरान बॉर्डर दोस्ती और अमन की सरहद है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान की सरजमीन हमारे लिए काबिल एहतराम है। कोई पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुनक़ता नहीं कर सकता। बॉर्डर मैनेजमेंट से दोनों ममालिक के अवाम की खुशहाली मुमकिन है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक का ताउन ज़रूरी है। दहशत गर्दी, मुनज़्ज़म जुराइम और मनशियात के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत का खात्मा ज़रूरी है। गज़ा के मुसलमानों की हिमायत करने पर पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान के साथ हमारे दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरानी सदर का दौरा हमारे लिए बाइस एजाज़ है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ 74 साल से नहीं, सदियों पुराने ताल्लुकात को बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करना होगा। चाहते हैं पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर खुशहाली के मीनार बने। दोनों ममालिक के अवाम के लिए फ़ायदा उठाना होगा। हमारे लिए मौका है अपने ताल्लुकात को तरक्की के समुंदर में बदल दें। गज़ा में फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। गज़ा के मामले पर ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। गज़ा के मुसलमानों के ऊपर जो इस वक्त बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर आपने और आपकी ईरानी कौम ने एक बहुत मजबूत आपने मौक़िफ़ अपनाया है। सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद जो मंजूर की गई, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और अक़वाम आलम खामोश है। मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर इस्लामी
ममालिक को मिलकर हमें भरपूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद, वज़ीर आज़म का ईरानी सदर से फारसी में मुकालमा। वज़ीर आज़म की फारसी में गुफ्तगू पर शुरका के चेहरों पर मुस्कुराहटें फैल गईं। ईरानी सदर खुशगवार हैरत में मुब्तला। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को अलामा तकी बहार के पाकिस्तान के बारे फारसी में कलाम दुरूद बर पाकिस्तान भी पढ़कर सुनाया। चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद, खैर खूब वदा वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, वदा वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, हजार बार बैरो सद हजार बार ब्या। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन चले गए। मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्दर भी हमरा। कायद मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से चाइना एयर की परवाज से गवांजो के लिए उड़ान भरी। नवाज शरीफ की चीन में क़याम के दौरान मुख्तलिफ चीनी कंपनियों के मालिकान से मुलाकातें शेड्यूल। अब कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। हम बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ कामयाबी से कर रहे हैं। पाकिस्तान पर आलमी इदारों का एतमाद बहाल हो चुका। पाकिस्तान को फिलहाल बैनुल-अक़वामी फंडिंग की कमी नहीं। डिजिटल पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक 10 साल तक सपोर्ट करने को तैयार है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर तक रहेंगे। जुलाई तक PIA की निजकारी हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दुबई में तकरीब से खिताब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, हवाओं से मौसम खुशगवार। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला कल से बालाई इलाकों में दाखिल होने की पेशगोई। 27 अप्रैल तक वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें और जालाबारी की तवक्को। दीर सवात से त्राल कोहिस्तान दरिया काबुल के मुल्हिका इलाकों में तूफ़ानी का खदशा। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। नौशकी पशीन हरनाई चाखी में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बानी PTI कोई समझौता नहीं करेंगे। ये जाली हुकूमत है, मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। मौजूदा हुकूमत की कोई अखलाकी अहमियत नहीं। पहला इलेक्शन है जिसके बाद अदम इस्तेहकाम बढ़ा। मुल्क के मुआशी हालात ख़राब हैं। वज़ीर ख़जाना कशकोल लेकर दुनिया में जा रहे हैं। ये असम्बली ज़ियाउल हक की मजलिस शुरा से भी कमज़ोर है। इंतखाबात के दौरान हमें जलसे नहीं करने दिए गए। PTI रहनुमा असद कैसर की मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत नाकाम हो चुकी, अवाम रुल गए, लोगों पर क़यामत गुजर रही है। झूठे मुकदमात की भरमार है। जो लोग जेल में 2 दिन भी नहीं रह सके, उन्होंने हमारे खिलाफ झूठी शहादतें दी। रिलीफ देना है तो झूठे मुकदमात ख़त्म करना होंगे। हम केसेस लड़ेंगे, जीतेंगे और ये ख़त्म होंगे। शेख रशीद की मीडिया टॉक। सरबराह अवामी लीग और शेख राशिद शफीक के खिलाफ 9 मई के 3 मुकदमात की समाअत। शेख रशीद के वकील ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। ज़िमनी इंतखाब में 8 फरवरी की तारीख दोहराई गई। इस्लाह करने के बजाय जाली मैंडेट वाली हुकूमत निज़ाम को मजीद ख़राब करना चाहती है। सूबे की पुलिस दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है। वफाकी हुकूमत से पुलिस फोर्स मांग रहे हैं लेकिन नहीं दी जा रही। कबायली अजला के लिए वफाक पैसे नहीं दे रहा। 9 मई की झूठी FIRs ख़त्म कराऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बिजली चोर ना कहा जाए। वफाक के वाबडा अफसरान बिजली चोरी करवाते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी का इलाज सही नहीं हो रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में प्रोविंशियल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ कायम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक इजलास। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए कानून साजी का अमल फौरी शुरू करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 115 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 71,548 पॉइंट्स पर ट्रेड।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख के बुलंद तरीन सतह पर है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। नुकसान में चलने वाले दारों की निजकारी ज़रूरी है। माशी इस्तेहकाम के लिए IMF का प्रोग्राम ज़रूरी है। ज़राअत का शोबा 5% गिरोह से तरक्की कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेमिनार से खिताब। रफ़ाह में पनाहगुज़ीन फ़लस्तीनियों की तादाद 14 लाख से बढ़ गई। इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन का कोई जवाब नहीं। इसराइल ने रफ़ाह पर फ़ज़ाई हमले किए लेकिन ज़मीनी ऑपरेशन नहीं किया। इसराइल को आगाह कर दिया कि अमेरिका बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी चाहता है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। गज़ा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जायज़ा ले रहे हैं। इसराइल और इंसानी हकूक़ से मुतालिक अमेरिका का दोहरा म्यार नहीं। गज़ा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन। इजरायली फौज की बर्बरियत। खान यूनिस के नसर मेडिकल कैंप से मजीद 130 शहदा की लाशें बरामद। इज्तमाई खबरों से मिलने वाली लाशों की तादाद 283 हो गई। शहर का ज्यादातर हिस्सा इजरायली अफवाज की मुसलसल बमबारी और हमलों से खंडर बन चुका है। रफा में घर पर से हुई हमले में 16 बच्चों समेत 24 फ़लस्तीनी शहीद।